नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इकोनॉमिक मोड क्या होता है और यह किसी बिजनेस को पावरफुल कैसे बनाता है। कैसे कुछ कंपनियां सालों तक मार्केट पर राज करती है जबकि दूसरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक मोड के 5 पावरफुल टाइप्स: ब्रांड, नेटवर्क इफेक्ट, स्विचिंग कॉस्ट, कॉस्ट एडवांटेज और इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे आप खुद पहचान सकते हो कि कौन सी कंपनी भविष्य में डोमिनेट करेगी, और सबसे ज़रूरी कैसे फेक मोड और हाइप से बचना है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक मोड क्या होता है। इकोनॉमिक मोड का मतलब है ऐसा खास फायदा जो बिजनेस को दूसरे से बचाता है, यानी कोई भी कंपनी आसानी से आकर उसे टक्कर नहीं दे सकती। पुराने समय में किलों के चारों तरफ एक तरह की खाई होती थी, उसे मोट कहा जाता था। उसका काम था दुश्मनों को दूर रखना। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी मोट कंपटीशन को दूर रखता है। अब एक आसान उदाहरण समझो। मान लो 2 चाय वाले हैं, चाय वाला ए और चाय वाला बी। दोनों एक जैसी चाय बेचते हैं, लेकिन चाय वाला ए के पास कुछ खास चीज़ें, अच्छी लोकेशन, लॉयल कस्टमर और यूनिक स्वाद। अब चाय वाला बी चाहे कितनी भी कोशिश करे वह आसानी से ए को हरा नहीं सकता, क्योंकि ए के पास मजबूत इकोनॉमिक मोट है। यही वजह है कि कुछ बिजनेस लंबे समय तक टिकती है और कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब हम समझेंगे क्यों 90% बिजनेस फेल हो जाती है। सच थोड़ा कठोर है, ज़्यादातर बिजनेस के पास कोई इकोनॉमिक मोट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कोई भी नया कॉम्पिटिटर आसानी से मार्केट में आ सकता है। फिर शुरू होती है प्राइस वॉर। सब लोग कीमत कम करती है, कस्टमर खींचने के लिए धीरे धीरे प्रॉफिट कम हो जाता है, मार्जिन घटने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब बिजनेस टिक नहीं पाता। यही कारण है कि कई बिजनेस कुछ साल में खत्म हो जाती है। अब एक रियलिटी चेक समझो। रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई भी नया व्यक्ति आसानी से दुकान खोल सकता है। कमोडिटी बिजनेस में प्रोडक्ट लगभग एक जैसा होता है। जेनरिक प्रोडक्ट ब्रांड की ताकत कम होती है। इन सभी में इकोनॉमिक मोड बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है और सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अगर बिजनेस के पास मजबूत मोड नहीं है तो लंबे समय तक टिकना बहुत कठिन हो जाता है। अब हम आते हैं असली गेम पर, यानी इकोनॉमिक मोड के अलग अलग टाइप्स। हर स्ट्रॉन्ग बिजनेस के पास इसमें से एक या ज़्यादा मोड होती है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा। नंबर 1, ब्रांड मोड। ब्रांड मोड तब बनता है जब लोग प्रोडक्ट नहीं बल्कि ब्रांड खरीदते हैं। मतलब कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि कीमत थोड़ी ज़्यादा है, वह उसी ब्रांड को पसंद करता है। जैसे उदाहरण के लिए एप्पल और नाइक। इसके कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एक फीलिंग खरीदते हैं, स्टेटस, भरोसा और क्वालिटी। यही वजह है कि ये कंपनियां प्राइस बढ़ा सकती है फिर भी कस्टमर बने रहती है। यही ब्रांड मोड की असली ताकत है। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है जितने ज़्यादा लोग यूज करेंगे उतनी वैल्यू बढ़ती है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक। आप अकेले व्हाट्सएप का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। जब आपके दोस्त, परिवार और बाकी लोग उस पर होते हैं तभी वह उपयोग बनता है। जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म और मजबूत होता जाता है और एक नया कॉम्पिटिटर के लिए एंट्री मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोगों को अपना नेटवर्क छोड़ना पसंद नहीं होता। नंबर 3, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है कस्टमर के लिए बदलना मुश्किल हो या बदलने में समय, पैसा और मेहनत ज़्यादा लगे। जैसे बैंकिंग सिस्टम या इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर। अगर आपने एक बैंक में अपना पूरा सिस्टम सेट कर दिया तो अचानक बैंक बदलना आसान नहीं होता। उसी तरह बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं उसे बदलना एक बड़ा फैसला होता है, क्योंकि उसमें डेटा, ट्रेनिंग और पूरा सेटअप जुड़ा होता है। इसलिए कस्टमर वहीं बने रहते हैं। यही स्विचिंग कॉस्ट मोड है। नंबर 4, कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है सबसे कम लागत में प्रोडक्ट बनाना। अगर कोई कंपनी दूसरों से सस्ता प्रोडक्ट बना सकती है तो वह मार्केट में लंबे समय तक टिक सकती है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और बेलमार्ट। इन कंपनियों के पास बड़ा स्किल होता है। वे बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट करती हैं जिससे लागत कम हो जाती है।
फिर वे सस्ती कीमत पर प्रोडक्ट बेच सकती है और छोटे कस्टमर उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए उसका सर्वाइवल मजबूत रहता है। नंबर 5, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल होती है, जैसे पेटेंट, लाइसेंस या गवर्नमेंट अप्रूवल। उदाहरण के लिए फार्मा कंपनी, अगर किसी कंपनी के पास किसी दवा का पेटेंट है तो कोई और कंपनी उसे कॉपी नहीं कर सकती। इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम लाइसेंस होता है, हर कोई आसानी से इस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर सकता। इससे कंपटीशन सीमित हो जाता है और कंपनी का मोट मजबूत बनता है। अब फाइनल बात समझो, हर बड़ा और सफल बिजनेस इन मोड्स पर बना होता है, कभी ब्रांड, कभी नेटवर्क, कभी कॉस्ट या कभी लाइसेंस। अगर किसी कंपनी के पास मजबूत इकोनॉमिक मोट है तो उसके लंबे समय तक टिके रहने के चांस बढ़ जाती है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ऐसे ही बिजनेस ढूंढता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, यानी इकोनॉमिक मोट को पहचाने कैसे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जानना काफ़ी नहीं है, असली स्किल है सही बिजनेस को पहचानना। अगर आप ये 5 स्टेप समझ गए तो आप किसी भी कंपनी को बेहतर तरीके से एनालाइसिस कर सकती है। पहला स्टेप है प्राइसिंग पावर। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कंपनी बिना डर के अपने प्राइस बढ़ा सकती है? अगर कंपनी प्राइस बढ़ा सकती है और फिर भी कस्टमर खरीदते रहते हैं तो यह एक मजबूत मोट का संकेत है, क्योंकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू दिखती है, उसे सिर्फ कीमत नहीं क्वालिटी पर भरोसा दिखता है। दूसरा स्टेप है कस्टमर लॉयल्टी। क्या कस्टमर बार बार उसी कंपनी के पास आता है? अगर कस्टमर बार बार वापस आता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने ट्रस्ट बना लिया है, और ट्रस्ट बनाना आसान नहीं होता, यह समय के साथ बनता है। जितनी ज़्यादा लॉयल्टी होगी उतनी ही मजबूत मोट होगी। तीसरा स्टेप है कंपटीशन डिफिकल्टी, यानी एक नए प्लेयर्स के लिए एंट्री कितनी आसान है। अगर कोई भी आसानी से उसी तरह का बिजनेस शुरू कर सकता है तो मोट कमज़ोर है, लेकिन अगर एंट्री मुश्किल है, जैसे ज़्यादा कैपिटल चाहिए या स्पेशल लाइसेंस चाहिए, तो यह एक मजबूत मोट का संकेत है। चौथा स्टेप है प्रॉफिट स्टेबिलिटी। आपको देखना है कि कंपनी के प्रॉफिट समय के साथ स्थिर हैं या नहीं। अगर प्रॉफिट हर साल बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो यह रिस्क का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट धीरे धीरे और लगातार बढ़ रही है तो यह दिखता है कि बिजनेस मजबूत है और उसका मोट काम कर रहा है। पांचवा और आखिरी स्टेप है लॉन्ग टर्म रिलीवेंस, यानी क्या यह बिजनेस भविष्य में भी रहेगा। आपको सोचना है कि क्या आने वाले 10 या 20 सालों में इस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होगी। अगर जवाब हाँ है तो कंपनी के पास लंबा रनवे है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है या लोगों की आदतें बदल रही हैं तो बिजनेस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ आज नहीं, भविष्य को भी देखना जरूरी है। अंत में एक बात याद रखो, कोई भी एक स्टेप काफ़ी नहीं है, आपको इन सभी स्टेप को एक साथ देखना होगा, तभी आप सही तरीके से इकोनॉमिक मोट को समझ पाएंगे और यही स्किल आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज़ जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर फंस जाती हैं, इसे कहते हैं फेक मोट। पहला ट्रैप है टेम्परेरी ग्रोथ। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास मजबूत मोट है। कई बार यह ग्रोथ सिर्फ कुछ समय के लिए होती है और बाद में धीमी हो जाती है। दूसरा ट्रैप है हाइप स्टॉक। ट्रेंडिंग कंपनियां हमेशा सुरक्षित नहीं होती। सोशल मीडिया और न्यूज़ के कारण कई स्टॉक अचानक पॉपुलर हो जाती हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। तीसरा ट्रैप है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अगर आज कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है तो जरूरी नहीं कि भविष्य भी अच्छा है। अगर बिजनेस का फ्यूचर क्लियर नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है। याद रखो, हर स्ट्रांग दिखने वाली कंपनियों के पास मोट नहीं होता और हर मोट वाली कंपनी सही इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वैल्यूएशन भी उतना ही जरूरी होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है मोट की टिकाऊ ताकत। मतलब सिर्फ स्ट्रांग मोट काफ़ी नहीं है, वह लंबे समय तक टिकना भी चाहिए। अगर मोट कुछ साल में ख़त्म हो जाए तो बिजनेस का फ़ायदा भी खत्म हो जाता है। उनका अप्रोच बहुत सिंपल है। पहला सिंपल बिजनेस, वह उन्हीं बिजनेस में निवेश करते हैं जिन्हें वे आसानी से समझ सकें। दूसरा स्ट्रांग मोट,
कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज होना चाहिए जिसे कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी न कर सके। तीसरा, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वह जल्दी जल्दी खरीदने और बेचने में विश्वास नहीं रखती है। वह अच्छे बिजनेस को लंबे समय तक पकड़ कर रखती है। बफेट का फोकस क्विक मनी पर नहीं, वह धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करती है। उनकी सोच है अगर बिजनेस मजबूत है और मोट टिकाऊ है तो समय के साथ रिटर्न अपने आप मिलेंगे। यही वजह है कि उनकी स्ट्रेटजी आज भी दुनिया भर के इन्वेस्टर फॉलो करती है। स्टॉक पिकिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितनी सही सोच बनाना मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेती है, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस की क्वालिटी पर ध्यान देता है। याद रखने वाली कुछ जरूरी बात, मोट का मतलब है प्रोटेक्शन, यानी बिजनेस को कंपटीशन से बचाना। ग्रोथ सिर्फ एक बोनस है। अगर मोट मजबूत है तो ग्रोथ समय के साथ आ ही जाती है। और सबसे जरूरी है पेशेंस, यानी धैर्य। असली प्रॉफिट समय के साथ बनता है, जल्दी नहीं। अगर आपने इकोनॉमिक मोट को समझ लिया तो आप हाइप से दूर रहोगे। आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करोगे और अपने लॉस को भी कम कर पाओगे। धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इकोनॉमिक मोट क्या होता है, इसके 5 पावरफुल टाइप्स, और कैसे सही कंपनियों को पहचानना है और कैसे फेक ट्रैप से बचना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें मोट समझ में आया या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी मिलती रहे। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।